वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पी वाई क्यू गाइड। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 प्रिपरेशन सीरीज में डे 11 में हम देखेंगे डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज के हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिए गए हैं आपके एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 के जो क्वेश्चंस हैं जो 17 जुलाई 2023 को हुआ उसके शिफ्ट 3 से लिए गए हैं जो 2:30 से 3:30 पीएम पर हुई। और मैंने भी एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन लिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैकबोन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ओरिजिनल कंटेंट हम कहाँ से उठा रहे हैं और उसी ओरिजिनल कंटेंट से आपको ये वोकैब याद करनी है। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन हम टायर 1 टायर 2 के कवर करेंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। CHSL, MTS, CPO इन सब की भी हम सीरीज लेके आए हैं वोकैब की, जिसमें डिटेल्ड ऑप्शन के साथ डिस्कशन होता है। आइए, प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप देख सकते हैं। आइए डे 11 की शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही 500 बच्चे हो जाएंगे, अभी 250 के आसपास बच्चे हैं, और हम उसमें क्विज स्टार्ट कर देंगे डेली बेसिस पे, और उसका लाइव डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल पर आया करेगा। 17 जुलाई 2023 2:30 से 3:30 PM कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2023। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रिम्प। ट्रम्प का मतलब होता है TRIUMPA। सबसे पहले स्पेलिंग याद कीजिए। ट्रम्प का मतलब होता है ए ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, मतलब आपने कोई विजय पाली है, तो डिफीट उसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद कैप्चर, अटेनमेंट और सक्सीड। सक्सीड का मतलब आप सफलता पाना, अचीव द डिजायर, रिजल्ट, एम। कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है टेक इनटू वंस पोजीशन और कंट्रोल बाय फोर्स, मतलब किसी चीज़ को हड़प लेना, कैप्चर कर लेना। या फिर कैप्चर उस सेंस में भी आता है किसी मेडल को कैप्चर कर लिया है, किसी प्लेस को कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया है। अटेनमेंट, अटेनमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी गोल को अटेन करना। एक्शन और फैक्ट ऑफ अचीविंग ए गोल, गोल टूवर्ड्स वन हैज वर्क, मतलब किसी ने किसी गोल के लिए काम किया है, उसको जो प्राप्त करना है, अचीव करना है किसी गोल को, उसे अटेनमेंट बोलेंगे। कैप्चर का मतलब होता है सीज करना, किसी चीज़ को उन्होंने हड़प लिया है, मतलब टेक इनटू वंस पोजीशन और कंट्रोल बाई फोर्स। डिफीट आपको पता चल गया। ट्रम्प मतलब कोई चीज़ विजय पाई है आपने, तो उसका जो एंटोनिम होगा वो हारना होगा, डिफीट होगा। सक्सीड सफल होना होता है। अगला देखते हैं, अप्रोप्रिएट एंटोनिम देखा है। एंटोनिम पूछा है रेनिन फील्स दैट नोशन ऑफ डेमोक्रेसी इज ए फार्स। फार्स का मतलब होता है तमाशा, मतलब केवल कहने के लिए एक नोशन है। नोशन का मतलब होता है कोई चीज़, आइडिया है, कोई थॉट है, कोई आपका विचार है, कोई धारणा है जो आपने मिसकंसेप्शन बना रखा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? रियलिटी। जो चीज़ अभी तक रियल में नहीं है वो आपने धारणा बना रखी है, कन्विक्शन है आपका, और ये क्या हो गया? रियलिटी, इसका एंटोनिम। तो सबसे पहले फार्स देखते हैं। फार्स क्या होता है? एक कॉमिक ड्रामेटिक वर्क यूजिंग बफनरी और हॉर्स प्ले, टिपिकली इंक्लूडिंग क्रूड करेक्टराइजेशन ऑफ ए ludicrously लुडिक्रियसली इम्प्रॉबेबल सिचुएशन। इम्प्रॉबेबल सिचुएशंस को मजाकिया रूप से शो करना किसी ड्रामेटिक वर्क की तरह, तो उसे बोलते हैं फार्स। मतलब डेमोक्रेसी एक फार्स है, मतलब डेमोक्रेसी एक तमाशा है, ऐसा एक आइडिया है। जो डेमोक्रेसी का आइडिया है वो एक तमाशा है। तो नोशन क्या होता है? ए जनरल अंडरस्टैंडिंग, ए वेग और इम्परफेक्ट कॉन्सेप्शन कंसेप्शन और आइडिया ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए अस्पष्ट है। इम्परफेक्ट कंसेप्शन मतलब कोई चीज़ धारणा है आपकी, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है बट आपने सोच रखा है, आपकी ओपिनियन है। तो रियलिटी उसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन, जब किसी को किसी से भाग देते हैं, जैसे 25 है, 5 से भाग दोगे तो 25, तो ये 5 जो है ये क्या आता है? QUOTIENT। बहुत से लोगों को इसमें डाउट रहता है डिवाइजर और डिवाइडेंड। देखिए ये चीज़ है, इसका एंड हो जाएगा लास्ट में आके, तो ये क्या है? डिविडेंड। और ये क्या है? डिवाइजर। और ये क्या है? रिमाइंडर। जो चीज़ शेष बच रही है। डिवीजर और डिविडेंड में फ़र्क अगर मतलब डाउट रहता है तो मैंने आपको बता दिया। जिस चीज़ में भाग देना उसका एंड हो जाएगा लास्ट में, तो डिविडेंड। लॉ मतलब नियम कानून। पोर्शन मतलब किसी चीज़ का कोई हिस्सा है। स्पेलिंग याद कीजिए क्वेश्चन की। QUOTIENT होता है, TIE नहीं होता, ठीक है। स्पेलिंग एरर में आ सकता है आपके पास। अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। वैक्स।
एक फ्रेज है वैक्स एंड वेन। वैक्स एंड वेन का मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो वैक्स का एंटोनिम मतलब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है तो वेन हो जाएगा इसका एंटोनिम। पॉलिश, जूते पे पॉलिश की जाती है, स्पेलिंग याद कीजिए POLISH। केन और वेल। केन क्या होता है, जैसे शुगर केन आपने देखा होगा तो उसको उसी को शुगर केन को केन है जो उसी से बना है। इसको एक बेंत भी बोलते हैं, जो बूढ़े बड़े लोग अपना हाथ लेके चलते हैं बैलेंसिंग के लिए उसे बेंत बोलते हैं, उसी को केन बोलेंगे। द हॉलो जॉइंट स्टेम ऑफ टाल ग्रास स्पेशली बेम्बू और शुगर केन। स्पेशली देखो जॉइंट स्टेम है, जॉइंट स्टेम है, हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में है, टाल ग्रास है लंबी ग्रास है, बेम्बू और शुगर केन इनके लिए है। वेल, वेल का मतलब होता है ए प्रोलॉन्ग हाई पिच क्राई ऑफ पेन ग्रीफ और एंगर। मतलब किसी के बिलाप की आवाज़ आ रही है, मतलब वो प्रोलोंग हाई पिच ऑफ क्राई ऑफ पेन ग्रीफ, मतलब किसी चीज़ का क्रोध है, किसी चीज़ का गुस्सा है, उसका जो बहुत देर से लंबा खिंचा आ रहा हाई पिच मतलब आवाज़ तेज वाला जो बिलाप है उसको वेल बोलते हैं, WAIL। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कोनोटेशन, पेट्रॉन, डर्थ और क्वेरी। पेट्रॉन क्या होता है, जो संरक्षक होते हैं, यानी आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ए पर्सन और चूजन नेम्ड और ऑनर्ड एज ए स्पेशल गार्जियन, प्रोटेक्टर और सपोर्टर, उसे बोलेंगे पार्टन। जैसे अगर बोलें कोई अगर 18 साल से कम उम्र का है, जैसे राजा महाराजाओं में, तो वो जब गद्दी पर बैठते थे तो उनके संरक्षक होते थे जो पूरी सरकार चलाते थे, पूरा रीजन कवर करते थे, पूरा किंगडम को देखते थे, तो उनके संरक्षक होते थे। तो ये पैट्रॉन जो है वो क्या है, संरक्षक है। संरक्षक का मतलब आपके स्पॉन्सर हैं, आपके गार्जियन हैं, आपके प्रोटेक्टर हैं, आपके सपोर्टर हैं। डर्थ मतलब किसी चीज़ की कमी होना, मतलब स्कारसिटी और लैक ऑफ समथिंग। क्वेरी मतलब खदान होती है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। ए प्लेस टिपिकली ए लार्ज डीप पिट फ्रॉम विच स्टोन और अदर मटेरियल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। माइंस को बोल सकते हैं क्वेरी, खदान। कोनोटेशन का मतलब आप मुझे वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, तब तक आप कमेंट करके बताइए कोनोटेशन क्या होता है, ठीक है। अगला अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। सी वाज अपसेट सीइंग द स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट। अब ये अपसेट हो गया है बंदा, या मतलब ये बंदी जो भी सी है, ये स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट देख के, तो ये बिखरे हुए हैं, इनको गैदर करना पड़ेगा तभी इसका एंटोनिम आएगा, तो गैदर्ड हो जाएगा। उसके बाद पेरिस्ड, डिसिपेटेड और स्प्रिंकल। पेरिस का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, स्पेशली इन ए वायलेंट और सडन वे। जैसे तुरंत किसी चीज़ में आग लग जाना तो वो पेरिस हो जाना। ए ग्रेट पार्ट ऑफ हिज आर्मी पेरिस्ड ऑफ हंगर एंड डिसीज। मतलब किसी कंट्री के लिए बात हो रही है, उसकी आर्मी का एक लार्ज हिस्सा हंगर और डिसीज से मर गया। पेरिश मतलब होता है डाई हो जाना किसी, जैसे पेरिसेबल होता है, पेरिसेबल जैसे हरी सब्जियां पेरिसेबल हैं, जल्दी मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, मतलब बासी हो जाएंगी। अगला एक वर्ड है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है कोई चीज़ डिसअपियर हो जाना, मतलब विद रेफरेंस टू फीलिंग और इमोशन। कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशंस हैं किसी के लिए, वो आपके धीरे 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 वो क्या हो रहे हैं, डिसिपेट हो रहे हैं। जैसे द कंसर्न सी हैड फेल्ट फॉर हिम, मतलब वो जो लड़की है वो किसी के लिए जो कंसर्न फील करती थी वो होली डिसिपेटेड हो गया, मतलब कंप्लीटली जा चुका है, डिसअपियर हो चुका है धीरे धीरे। स्प्रिंकल मतलब छिड़काव करना, मतलब कवर विद स्मॉल ड्रॉप्स एंड पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। कवर किसी ऑब्जेक्ट को या सरफेस तो स्मॉल ड्रॉप से, जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन होता है, ठीक है, उसमें पानी की बौछार डाली जाती है। क्लियर। अगला हमारा अप्रोप्रिएट एंटोनिम है। कॉनोटेशन का मतलब बताइए आप तब तक। द पेशेंट फाउंड द डॉक्टर टू बी ऑब्ट्यूस एंड डिस्ट्रैक्टेड बाई कॉन्स्टेंट कॉल्स ऑन हिज फोन। सबसे पहले ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जिसके अंदर शार्पनेस नहीं है, सेंसिबिलिटी नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज, मतलब डल है, डम्ब है, ठीक है। अब इसका जो एंटोनिम है वो होगा एस्ट्यूट। ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस और एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब शार्प माइंड है, जल्दी से नोटिस करने की उसके अंदर क्षमता है, श्रूडनेस है, अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को क्लियरली, उसे बोलेंगे एस्ट्यूट। ये अभी आने वाली स्लाइड्स में आगे फिर पूछा गया है एस्ट्यूट क्या होता है। ओबीस मतलब मोटापापन है आपका, OBESE मतलब वेरी फैट, ओवरवेट। कॉर्पुलेंट इसका सिनोनिम है, ये याद रखिए, कॉर्पुलेंट, ठीक है। अगला है BANAL। बैनल क्या होता है, मतलब किसी चीज़ में ओरिजिनलिटी की कमी है, BANAL। किसी चीज़ में ओरिजिनलिटी की कमी है, सो लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस एंड बोरिंग।
मतलब बोलेंगे मेरा जो कंटेंट है वो बैनल नहीं है, ओरिजिनल है। मेरा कंटेंट जो है, जो इस वीडियो में आया है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल पेपर से उठाया गया है, कोई भी बैनल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बोरिंग है या ओबियस है कोई चीज़ वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब बैनल है, बैनल नहीं है। मतलब लैक ऑफ ओरिजिनलिटी को बैनल बोलते हैं। ऑब्सोलीट मतलब होता है किसी चीज़ का जो यूज है वो हम धीरे धीरे कम कर दें, जैसे आउटडेटेड हो जाए। ऑब्सोलीट मतलब नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज और आउट ऑफ डेट। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने हमें, द सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर ऑफ थिंग्स विच ए कंपेरिजन में बी बेस्ड। मतलब दो चीज़ों के जो फीचर्स हैं उनमें अगर सिमिलरिटी हो, इस तरीके से कंपैरिजन करना हो, तो वो क्या होते हैं, एनालॉजी होता है। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन। मतलब एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन के पर्पज के पर्पज से दो चीज़ों का कंपैरिजन करना, दो लोगों का कंपैरिजन करना, तो उसे बोलते हैं एनालॉजी। अगला हमारे पास वर्ड है अमलगमेशन, एपैथी और एम्बिग्यूटी। तो एपैथी क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसिज्म, कंसर्न। मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, उदासीन है, एपैथी है। एम्बिग्यूटी का मतलब एक अनक्लियर चीज़ है, अनसर्टेन है, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, उसे बोलेंगे अनसर्टेनिटी, एम्बिग्यूटी। ए वर्ड और एक्सप्रेशन दैट कैन बी अंडरस्टूड इन वन और टू और मोर पॉसिबल वे, एम्बिगियस वर्ड और एक्सप्रेशन अनसर्टेनिटी। मतलब मीनिंग क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूअस है। अमलगमेशन, जैसे आपको नाम से लग रहा है अमलगमेशन, अमलगमेशन मतलब मिलाना जुलाना। मतलब क्या हो गया कि एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ यूनाइटिंग और मर्जिंग टू और मोर थिंग्स। मतलब दो चीज़ों को अमलगमेट करना मतलब मिलाना, यूनाइट करना। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन इडियम, डोंट बीट अबाउट द बुश व्हेन यू हैव एनीथिंग टू से, व्हेन यू हैव एनीथिंग। जब भी तुम्हें कुछ कहने के लिए होता है तो हमेशा क्या करते हो, बीट अबाउट द बुश मत किया करो। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। मतलब टू अवॉइड गिविंग ए डेफिनेट आंसर और पोजीशन। जैसे इसी से रिलेटेड एक वर्ड है वेयर अबाउट, इसका मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये इसी से मिलता जुलता वर्ड है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, वेयर अबाउट का मीनिंग आप बताइए। जैसे किसी पॉलिटिशियन से आपने पूछा कि भाई आपने जनता के लिए क्या किया, तो वो पॉलिटिशियन क्या कहेंगे, किसी पर्टिकुलर पार्टी के होंगे, ए पार्टी के, तो पार्टी बी वाले क्या, तो वो पार्टी ए वाला क्या आंसर देगा जब उससे पूछा जाएगा आपने जनता के लिए, पार्टी बी वालों ने क्या किया, पहले आप ये बताइए। तो वो क्या कर रहे हैं, बीट अबाउट द बुश कर रहे हैं। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि अपने एक्चुअल आंसर और डेफिनेट पोजीशन या आंसर से हटाना, अवॉइड करना उसे। टू अवॉइड आंसरिंग ए क्वेश्चन, टू स्टॉल और वेस्ट टाइम। मतलब बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब कोई बुश है, बुश झाड़ी है, उसको बार बार बीट करके दिखा रहे हो, देखो कुछ निकलेगा निकलेगा निकलेगा, कुछ निकलेगा इसके अंदर से। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप समय बर्बाद कर रहे हो, चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट बता नहीं रहे हो, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हो, डेफिनेट आंसर और पोजीशन नहीं दे रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस की मीनिंग स्पेलिंग याद कर लीजिए। टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन अदर्स, टू आर्गो, इसमें से कुछ भी नहीं है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट अभी बताया था मैंने, ऑब्ट्यूज का एंटोनिम था। एस्ट्यूट मतलब जिसके अंदर एबिलिटी है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को एक्सप्रेस करने की, ठीक है, उसे एस्ट्यूट बोलेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो टोटल और कंप्लीट हो अपने में, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल या कंप्लीट है उसे एब्सोल्यूट बोलेंगे। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड। मतलब कोई भी चीज़ अचानक से होना, उसे एब्रप्ट बोला जाएगा। एबंडेंस की स्पेलिंग गलत है, ABUN, एवंडेंस। एविडेंस का मतलब होता है ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। रिवीजन के लिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बैनल का मतलब बताइए अब, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ए मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। जब मैरिज एंड हो गई तो आपके वाइफ, हस्बैंड या पार्टनर को आप जो मनी देते हो उसे बोलते हैं एलिमनी, ALIMONY। अब दो वर्ड हैं कंपनसेशन और रिकम्पंस। कंपनसेशन मतलब किसी चीज़ का मुआवजा देना, मतलब कोई सफरिंग हुई है, कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसके लिए आप टिपिकली जो मनी दे रहे हैं, जैसे कहीं लॉस हुआ, जैसे लैंडस्लाइड आया, तो सरकार फिर क्या देती है, कंपनसेशन देती है, मुआवजा देती है। रिकम्पेंस का मतलब भी मतलब कुछ कुछ सेम है। मतलब आपने जो भी सफ़र हुआ है या फिर लॉस हुआ है, हार्म हुआ है, उसके लिए अमेंड करना। मतलब ये वर्ब है, ये नाउन है, उसके लिए अमेंड करना। अमेंड मतलब उसके सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो रिकम्पेंसेट कर रहे हैं, रिकम्पेंस कर रहे हैं। मेंटेनेंस की स्पेलिंग याद कीजिए, MAINTENANCE।
अगला वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन ए वैन। वैन में एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे क्या, कारवां। कारवां जैसे आपने पहले भी सुना होगा, कारवां का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स पिलग्रमेज ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट इन एशिया और नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अफ्रीका, मतलब कुल मिला के कारवां ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं टुगेदर। जैसे कि पहले के ज़माने में जो ट्रेडर्स होते थे वो पहले ट्रैवल, अभी भी है ऐसा नहीं है, बट वो ग्रुप में ट्रैवल्स करते थे क्योंकि रास्ते किसी को पता होते नहीं थे, जंगली जानवरों से खतरा होता था, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करते थे, वो कारवां होता था उनका। ठीक है। अगला हमारा वर्ड है जिप्सी। जिप्सी का मतलब होता है, जिप्सी जिन्होंने इन्होंने एंटोनिम दिया है, जिप्सी का मतलब होता है मेंबर ऑफ रेस ऑफ पीपल ओरिजिनली फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया हु टिपिकली यूज टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मिलता जुलता है, कुल मिला के मिलता जुलता वर्ड है, बट ये नॉर्दर्न इंडिया के लोगों के लिए है, रेस ऑफ पीपल के लिए है जो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, नाउ स्पेशली लिव इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, उनके लिए जिप्सी वर्ड यूज किया जाएगा। और ये अफ्रीका और एशिया वालों के लिए वर्ड यूज किया जाता है कारवां। बट इस वाले सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन ए वैन, उसके लिए करेक्ट वर्ड होगा कारवां, CARVAN। क्लियर है। अगला ब्रूड क्या होता है और कंस्टलेशन। कंस्टलेशन नक्षत्र होता है, जो सितारों, जो तारे होते हैं आसमान में, उनका जो समूह होता है उसे कंस्टलेशन बोलते हैं। स्पेलिंग याद कीजिए, 2 L आते हैं। ब्रूड, ब्रूड जैसे कोई पक्षी है उसने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया है, तो वो ग्रुप ऑफ जो चाइल्ड हैं जो जन्मे हैं उनको बोलते हैं ब्रूड। ए फैमिली ऑफ बर्ड्स और अदर यंग एनिमल्स प्रोड्यूस एट वन हैचिंग और बर्थ, मतलब एक बर्थ में जो बच्चे जन्मे, जो पक्षी जन्मे हैं उनके ग्रुप को बोला जाएगा, ये ब्रूड है, ब्रूड। अब कोनोटेशन देखिए क्या होता है। कोनोटेशन का मतलब होता है उसका हिडन मीनिंग, मतलब उसका दूसरा अर्थ। ए आइडिया और फीलिंग विच ए वर्ड इन्वॉक फॉर ए पर्सन इन एडिशन ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग और प्राइमरी मीनिंग। किसी भी वर्ड के जो दूसरा अर्थ निकलेगा, उसका हिडन मीनिंग निकलेगा, उसे बोलेंगे कोनोटेशन। PYQ गाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें जिससे कि वो भी अपनी वोकैब मजबूत कर सकें। वोकैब के लिए अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी सीरीज जो यूट्यूब पर अभी तक नहीं है। आपको एक एक ऑप्शन डिटेल डिस्कशन कराया जा रहा है, और बता देता हूँ एक एक ऑप्शन को डिटेल डिस्कशन में करने का फ़ायदा ये है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और वोकैब सारी यहीं से आएगी, कहीं और से नहीं आएगी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे होंगे कि एक बार उसके ऑप्शन को क्वेश्चन बना देते हैं, बाद में एग्जामिनर ऐसे ही गेम प्ले करता है, यही हमें समझना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैकबोन है आपके लिए। PYQ गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम जल्दी ही क्विज उसमें स्टार्ट करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ये वोकैब की सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं CHSL, MTS, CPO, स्टेनोग्राफर और जो भी एग्जाम SSC लेता है, CDS, NDA, UPSC जो एग्ज़ाम लेता है, अगर इनकी वोकैब भी आपको मुझे करानी है तो आप कमेंट करिए, हम सबकी सीरीज लेके आएंगे और डिटेल्ड ऑप्शन के साथ डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपकी वोकैब मजबूत होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।